हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से केवीएस पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स के फ्री कोर्स में डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और पार्ट 2 में जो है हम पार्ट 1 के थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या क्या करा था अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो पार्ट 1 में हमने सबसे पहले डेरिवेटिव का बेसिक यूज सीख लिया है। डेरिवेटिव के बारे में सीखा है बहुत अच्छे से, पूरा का पूरा डेरिवेटिव हमने सीखा है कि उसका बेसिक क्या है। आधे घंटे से ऊपर की वीडियो है वो, 40 मिनट के आसपास की। तो उसमें हमने सब कुछ सीखा है। डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले, डेरिवेटिव का यूज़ क्या है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ये आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि पार्ट 1 पहले देख लीजिए। पार्ट 2 जो है उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो। ठीक है, तो आज पार्ट 2 में हम करने क्या वाले हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं चेन रूल से। चेन रूल क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ इसी के साथ जो है ये रूल कैसे लगता है ये तो हम पढ़ेंगे ही। एक चीज़ और पढ़ेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट डेरिवेटिव को कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसे कभी आ जाए। मान लेते हैं इसकी क्यूब रूट है, मान लेते हैं कॉस एक्स का। फिर हमने लिख दिया कॉस एक्स का क्यूब रूट प्लस लगा के यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स, फिर प्लस क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स। और ऐसे इनफाइनाइट तक दे दिया जाए तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे। ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हमारे को करना है डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहले तो हम बेसिक चीज़ के ऊपर बात करते हैं, चेन रूल। चेन रूल जो है वो इसकी अगर हम बात करें, ये है जान किसकी, डिफरेंशिएशन की, यानी अवकलन की जान होती है चेन रूल। अगर आपको चेन रूल आता है तो इसका मतलब ये है आपको अवकलन आता है। और ये है टाइप, टी वाई पी ई, टाइप भी टाइप गलत कर दिया है किसी ने। देखिए ज़रा कितनी बुरी हालत है हमारे टाइपिस्ट लोगों की। ठीक है, तो चेन रूल के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। चेन रूल क्या होता है, देखो क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन में ना हमारे पास में कुछ फॉर्मूले तो हैं। जैसे साइन एक्स का फॉर्मूला है अपने पास में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, क्या होता है कॉस एक्स। बड़ा आसान है ना। कॉस एक्स का भी है अपने पास में, है ना, साइन एक्स माइनस का, है ना। अगर मैंने आपसे पूछा टेन एक्स का बता दो तो आप टेन एक्स का भी बता दोगे, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये सब तो आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन क्या होता है अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 3 का बता दो, या डिफरेंशिएशन बता दो साइन स्क्वायर एक्स का, है ना, या डिफरेंशिएशन बता दो साइन स्क्वायर या साइन की पावर 5 एक्स की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन बता दो। अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है अपने पास में, ना इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है ना इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो क्या इसका मतलब क्या डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्या हमारे से। डिफरेंशिएशन होगा और बिल्कुल होगा। चेन रूल ये कहता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपके पास में, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ना आपको तीन बातें याद रखनी है। तीन बातें कौन कौन सी भैया, तीन बातें कौन कौन सी, ये बातें मैं याद रखता हूँ, मैं चाहूंगा आज के बाद आप भी याद रखिए। तीन बातें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो करने का एक तरीका होता है। करने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहला, जैसे मान लेते हैं साइन की पावर 5 है, एक्स की पावर कितना है 4 है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है होल पावर पे। होल पावर जो है ना, वो तो नहीं दे रखी है। जैसे यहाँ पे होल पावर कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ पे 5 होल पावर है। ठीक है, अगर जैसे मैंने ऐसे लिख रखा है तो यहाँ पे होल पावर दे रखी है तो नहीं, यहाँ पे 1 होल पावर, तो 1 को एक तरह से ना के बराबर समझो आप, है ना। तो होल पावर पे आपको पहले ध्यान देना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है होल पावर का। ठीक है, उसके बाद होल पावर के बाद में ओरिजिनल फंक्शन जो होता है उसका करना है। ओरिजिनल का मतलब क्या है भैया, ओरिजिनल फंक्शन का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन में से वो पावर हटा दे, जैसे ये पावर 5 हटा दी मैंने, तो अब क्या दिख रहा है, तो अब दिख रहा है साइन एक्स की पावर 4, साइन एक्स की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करना है। और लास्ट में करना है रिमेनिंग पार्ट का, यानी जो बच रहा है उसका डिफरेंशिएशन आपको कर देना है। अब ये क्या मतलब है इसका भाई, होल पावर ओरिजिनल फंक्शन रिमेनिंग पार्ट, में इसको इस तरीके से याद रखता हूँ और ये याद रखना ज़्यादा आसान है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके आएगा तो वो आसानी से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला कि डिफरेंशिएशन बताइए इसका क्या होगा, साइन की पावर 3 एक्स, तो ये होल पावर है ना। अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये बता देता हूँ मैं, साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स का होल क्यूब भी लिखा जा सकता है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं होल पावर। इसमें और इसमें डिफरेंस होता है, जैसे मैंने साइन एक्स क्यूब लिखा है तो ये साइन एक्स का होल क्यूब नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, ये इसलिए नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि ये जो है ना, ये एंगल की पावर है ना कि होल पावर है। तो एंगल की पावर नहीं है ना ऊपर वाली, इसलिए उसको लिखा जा रहा है। नीचे वाली एंगल की पावर है सिर्फ, इसकी पावर मैं पूछूंगा तो 1 है, तो इसलिए इसको नहीं लिखा जा सकता। तो होल पावर कभी भी आ जाए तो सबसे पहले होल पावर का डिफरेंशिएशन करो, बाकी सबको छोड़ दो।
यानी 3 का डिफरेंशिएशन करो, 3 आगे आएगा, एक पावर कम होगी, बस इतना याद रखिए। अब करना क्या है, इतना तो कर लिया, ये तो आपने पावर का करा। पावर अगर मैं हटा दूं अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए, तो फंक्शन क्या बचता है ये देखो, फंक्शन बचता है साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन अब कर लो साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो, इसके बगल में ही मल्टीप्लाई लगा के, तो ये हो जाएगा 3 sin² एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जरा, है ना, दिमाग में थोड़ा सा घुसना चाहिए कि क्या हो रहा है ये। जैसे मान लेते हैं 10⁵ एक्स का करना है मेरे को, तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, 10x या पावर को, तो सबसे पहले आपको देखना है पावर को। होल पावर कितनी है 5, तो 5x का 5 की पावर आगे आएगी, है ना, और पावर हो जाएगी अब एक कम 4। तो d/dx अब दोबारा कर लो किसका, 10x, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, पहले पावर आगे आई, पावर का करा, पावर के बाद में करना है ओरिजिनल फंक्शन यानी 10x का। 10x का जैसे ही करोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 5 10⁴x, और 10x का होता है sec²x, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, मेरे हिसाब से शायद ये वाले में आपको आ जाएगा, है ना। तो मैंने बोला मान लेते हैं cos की पावर 6x है, इसका करना है, तो क्या होगा, 6 आगे आएगा, एक पावर कम होगी, है ना। और cos का फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन कर देंगे हम दोबारा से, तो cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब माइनस ना बाहर निकाल सकते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉस की पावर 5x और साइन एक्स, मतलब इनटू में है, तो माइनस बाहर निकाल के यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं ना, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। तो समझ में आया, सबसे पहले करना है आपको होल पावर का, उसके बाद करना है ओरिजिनल फंक्शन का। इसको ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपको डिफरेंशिएशन अब sin³ एक्स का ना करके sin³ x⁵ का करना है, ठीक है। अब देखो जरा इसको, तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, होल पावर का करना है आपको। होल पावर का करना है तो 3 sin² x⁵ ऐसे हो जाएगा, यानी पावर आगे आएगी, ये 3 और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। कम होगी, अब डिफरेंशिएशन किसका कर लो, sin x⁵ का। अब आपके दिमाग में होगा सर sin x⁵ का भी तो फॉर्मूला नहीं है ना अपने पास में, हमारे पास तो sin x का है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, आपको जैसे साइन दिख रहा है ना, एंगल पे ध्यान ही नहीं देना, आप सिर्फ साइन का करो। साइन का क्या होता है, cos x⁵ होता है ना। जिस पे ध्यान नहीं दिया, ये अलग सा था ना यहाँ पे, इसका एक बार और कर दो, x⁵ यानी जो तीसरा नंबर लिखा होता है रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ये होता है जिस पे आप ध्यान नहीं देना चाहते हो, यानी जिसको अपने दिमाग में कैपिटल एक्स कंसीडर करके आप इसका नॉर्मल नॉर्मल डेरिवेटिव कर लेते हो, यानी इस पे ध्यान ना देकर आपने पावर पे खाली साइन पे ध्यान दिया, तो साइन x⁵ का क्या बना दिया, cos x⁵ x⁵ का एक बार और कर दोगे, तो x⁵ का एक बार और करोगे तो ये हो जाएगा 3 sin² x⁵ cos x⁵ और इंटू 5x की पावर कितना 4, तो ये हो गया 5 × 3 = 15 x⁵ है ना, sin² x⁵ cos x⁵ बात समझ में आई, है ना। आसान क्वेश्चन है, एक बार और करते हैं, थोड़ा सा और आसान लगेगा, है ना। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, डिफरेंशिएशन सपोज करो हमारे को करना है किसका, कोई भी एक अपने दिमाग में सोच लीजिए, जैसे मैंने सोच लिया 10⁵ और x⁵ मैंने इसका सोच लिया, इसका करना है मेरे को। अब इसका करना है तो 10 का नहीं करूंगा मैं, सबसे पहले मैं करूंगा होल पावर का, 5 10⁴ x⁵, उसके बाद d/dx करूंगा किसका, 10 x⁵ का, है ना। तो ये हो जाएगा 5 10⁴ x⁵ इंटू 10 का क्या होता है sec², है ना, sec²x⁵, लेकिन क्या ये 10 का करा है या x³ का करा, तो x³ का नहीं करा, ये 10x³ का नहीं करा, सिर्फ 10 का करा है, 10 का क्या था sec² हो गया, है ना। तो x³ का और करना पड़ेगा ना, तो d/dx(x³), चेन रूल का मतलब समझ में आ रहा है, चेन रूल का मतलब ये है कि ये पूरा क्वेश्चन चेन की तरह चलता रहेगा, मल्टीप्लाई 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 होते हुए, जब तक ये पूरा का पूरा जो है आंसर खत्म नहीं हो जाता। तो sec² x⁵ इंटू 3x², अब ये 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं 15x², और ये पूरा का पूरा आंसर ऐसे बन जाएगा। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, जैसे मैंने आप बोल दिया, मान लेते हैं d/dx ऑफ साइन x⁵ का करना है। अब ये होल पावर है या खाली ऐसी ही पावर दे रखी है एंगल की, तो आप बोलोगे सर ये होल पावर तो नहीं है, होल पावर नहीं है तो अब ओरिजिनल फंक्शन सेकंड वाले स्टेप पे आ जाता है, पहला स्टेप था होल पावर को देखो, होल पावर नहीं है तो अब देखो ओरिजिनल फंक्शन को, है ना। ओरिजिनल फंक्शन के बाद में रिमेनिंग पार्ट को देखो, ये बताया था आपको 3 स्टेप में। तो चलो, पहला होल पावर देखी थी हमने, होल पावर तो है नहीं, तो होल पावर होता तो उसका कर लेते, मतलब 1 के अलावा कुछ और होनी चाहिए, कहने का सेंस ये। ओरिजिनल फंक्शन को देखो, साइन है, साइन का क्या होता है, अब कॉस कर लो। अब रिमेनिंग पार्ट मतलब ये, है ना, साइन का कॉस करा आपने, x⁵ का थोड़ी ना करा, x⁵ को दोबारा से करना,
तो एक्स की पावर 5 का क्या होता है, 5 एक्स की पावर 4, मतलब 5 आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है 5, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए देखिए ज़रा, इसका डी बाई डी एक्स मान लेते हैं, साइन अंडर रूट एक्स का करना है, साइन अंडर रूट एक्स का। तो साइन का क्या होगा, कॉस अंडर रूट एक्स। ठीक है, इंटू अंडर रूट एक्स का दोबारा से करेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा, कॉस अंडर रूट एक्स। और अंडर रूट एक्स का क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बगल में, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो क्या हो गया, ये हो गया कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। बात समझ में आई है, कुछ नहीं आई? ठीक है, क्लियर हो रहा है ये क्या, कि कैसे करना है, क्या करना है, बढ़िया से ना, है ना? चलिए, अब देखिए, जैसे मैंने बोल दिया ना, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला साइन लॉग एक्स का करो डिफरेंशिएशन, है ना? आपको बोला गया है कि साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो करना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको ये देखना है, पहले ओरिजिनल फंक्शन होल पावर कितनी, 1 है। 1 अगर होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस साइन का कर लो। साइन का क्या होता है, कॉस लॉग एक्स, है ना? हमने साइन का करा है कॉस, लेकिन लॉग एक्स का तो नहीं करा ना, तो लॉग एक्स को एक बार और कर लो। लॉग एक्स का एक बार और करेंगे तो कितना होता है, 1/x, तो कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स अपॉन में कितना, एक्स। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए ज़रा, आपको मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आई होंगी कैसे कैसे करना है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और मेरे से पहले इसका आंसर आपको निकालना है। तो मैं वीडियो को पॉज नहीं करूँगा, आपको वीडियो को पॉज करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व, तो थोड़ा सा टाइम अगर आपको लेना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपना दिमाग में आंसर सोच सकते हो। वरना मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते हुए सॉल्व कर सकते हो, और नोट कर सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो और कितना सही आंसर निकाल पा रहे हो। मैं सबका आंसर देना शुरू करूंगा आपको। ठीक है, एफ डैश एक्स का मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव, ये मैंने कल भी बताया था वीडियो में, है ना? तो आज की वीडियो में मैं इसके आगे बता रहा हूँ। आपको बोल रखा है एफ एक्स का एक फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं, साइन कॉस एक्स। आपको बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कॉस कॉस एक्स, साइन माइनस साइन कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स कॉस कॉस एक्स। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो उसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, या तो मैं उसको डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकता हूँ। ये बात याद रखना, ये मैंने कल भी बोला था। इसको ही वाई डैश भी लिखते हैं कभी कभार, है ना? तो यही चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। तो सीधा सीधा आपको करना क्या है, एफ डैश एक्स का पहले ये देखो कि किसका करना है सबसे पहले, इसका या इस पूरे का। तो आप बोलोगे ओरिजिनल फंक्शन का करना है सर, यही बताया तो इसी तरीके से चलेंगे। ओरिजिनल फंक्शन साइन है, उसके बगल में एंगल लिखा हुआ है, इसका एंगल को मारो गोली। हम साइन का करेंगे, कॉस कॉस एक्स होता है जी, है ना? अब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, जिसका नहीं करा, किसका नहीं करा, इसका कॉस एक्स का नहीं करा। तो कॉस एक्स का नहीं करा तो कॉस एक्स का एक बार और कर लेंगे। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इसको मैंने आगे लिख देना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख देना है। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद कॉस कॉस एक्स कौन सा ऑप्शन के जैसा लग रहा है ये आपको, तो ये लग रहा है ऑप्शन नंबर डी के जैसा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने सॉल्व करा है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसी तरीके का। अगर ये समझ में आ गया है तो इसका आंसर चलिए बिल्कुल से बढ़िया से जल्दी से एकदम से आंसर दे दीजिए। इसका आंसर क्या आ रहा है, साइन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस कॉस एक्स कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस कॉस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई वाई एक फंक्शन दे रखा है साइन साइन एक्स, है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है मेरे को। तो मैं फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ कि आप सीखें ज़्यादा, है ना? तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो हल्के से भारी तक हम ऐसे लेके जा रहे हैं। सीधा एकदम से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं डालेंगे आपको कि आप बोले कि ये क्या ही डाल दिया, है ना? तो साइन का सबसे पहले क्या होता है, कॉस साइन एक्स हो जाता है ना? कॉस साइन एक्स हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और कर लो, है ना? साइन एक्स का अगर देखो बच्चे, हम साइन एक्स का दोबारा से करेंगे, मान के चलिए साइन एक्स का मैं दोबारा से कर रहा हूँ। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना? तो कॉस एक्स और ये कॉस साइन एक्स ये वाला था। तो कॉस साइन एक्स कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे कॉस एक्स यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है और कॉस साइन एक्स यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे करा हमने? ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आपका भी यही आंसर निकला, बहुत सही, मुझे पता था आप निकाल लोगे, समझदार हो सारे के सारे। ठीक है, चलिए ज़रा इसको देखिए, ज़रा अब इस वाले का आंसर निकालते हैं, है ना? तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब आपसे पूछा है एफ डैश एक्स क्या होगा, 4x साइन एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर होगा, या 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर होगा, या 4 साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा, या 2x कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा।
तो देखो करना क्या है, एक बार इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको ध्यान देना, होल पावर तो नहीं दे रखी है। दे रखी है क्या? हाँ जी बिल्कुल दे रखी है, 2 दे रखी है। तो पहले होल पावर का करो, तो यानी 2 साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, अब ओरिजिनल फंक्शन का करो। अगर ये पावर हट जाती तो फंक्शन क्या दिखता? फंक्शन दिखता साइन एक्स स्क्वायर, इसका कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 2 साइन एक्स स्क्वायर, है ना। और साइन का क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर। एक बार और कर लो, किसका करेंगे भैया? एक्स स्क्वायर का, है ना, बचे हुए पार्ट का। यानी एक्स स्क्वायर का और करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स स्क्वायर का होता है 2x, है ना। 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। अब 2 टू जा कितना होता है भाई? 4। तो 4x साइन एक्स स्क्वायर, है ना, कॉस एक्स स्क्वायर कौन से ऑप्शन में लिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है भैया, बिल्कुल बढ़िया सा सेम टू सेम ऑप्शन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी यही निकाला है। नहीं निकाला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी सीखने के लिए यहाँ पे हो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलिए, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक दो चीज़ और करवाते हैं फिर। मैंने आपसे बोला है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। आपको बोल रखा है y बराबर लॉग अंडर रूट में 10x है भाई, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? और x की वैल्यू पाई बाय 4 रखने पर क्या आएगा? क्लियर है? अब देखो लॉग की ना प्रॉपर्टी पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कर रहे हो तो चार ऑप्शन है ये, 0 -1 1/2 और 1। आप इसको कैसे भी कर सकते हो। मैं लॉग की एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर लॉग एक्स की पावर वाई है तो पावर ना छलांग मार के आगे जाती है, वाई लॉग एक्स ऐसा बन सकता है। यानी लॉग, सपोज करो मैंने लिख रखा है साइन की पावर, मैंने लिख रखा है साइन एक्स की पावर 3 लिख रखा है। तो मैं इसको 3 लॉग साइन एक्स भी लिख सकता हूँ। मेरी कोई बड़ी बात नहीं है इसको लिखना। मतलब ये पावर क्या होती है, हर बार आगे आ जाती है। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है ये वाली, जिसको हम फॉलो करवा सकते हैं कहीं पर भी जहाँ पे हमारा मन करेगा। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, यही प्रॉपर्टी फॉलो करवाऊंगा। तो y बराबर जो है लॉग अंडर रूट 10x का मतलब समझते हो? 10x की पावर कितनी है भैया? 1/2। ये 1/2 कहाँ करेगा? ये आएगा छलांग मार के बिल्कुल आगे। तो ये बन जाएगा y बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 लॉग 10x/2 बन जाएगा क्या? 10x बन जाएगा, सॉरी x/2 बोल दिया मैंने। अब देखो इसका ना एक बार डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx 1/2 का तो हो नहीं सकता लॉग। और इसमें ओरिजिनल फंक्शन कौन सा? तो लॉग जो पहले लिखा हुआ है वो ओरिजिनल भैया, जो पहले हो गया वो ओरिजिनल, है ना। तो लॉग का क्या होता है? 1/x होता है, तो 1/10x हो जाएगा लॉग x का, है ना। अब ये तो लॉग का करा ना मैंने, तभी तो 1/10x आया। तो 10x का एक बार और कर दो। 10x का क्या होता है? तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 1/2 1/10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब इसमें क्या बोला, ये आंसर हमारा खत्म हो गया था, लेकिन उसने बोला कि आंसर में ना x की जगह पे डालो पाई/4। तो dy अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई/4 कितना आएगा, ये आपको बताना है। तो ये कुछ नहीं करना आपको, जो भी है ना ये 1/2 सेक स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर पाई/4 कर दो, अपॉन में 10 पाई/4 कर दो। ठीक है, तो सेक स्क्वायर पाई/4, तो 1/2 सेक पाई/4 की वैल्यू पता है क्या होती है? रूट रूट 2 का स्क्वायर, है ना, अपॉन में 10 पाई/4 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1/2 रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। इससे इसको काटो, आंसर कितना आ गया भैया? 1 आ गया। ऑप्शन पर कौन सा? डी 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 फॉर देहरादून करेक्ट इसका आंसर आ गया। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। आपको बोल रखा है एफ एक्स बराबर लॉग लॉग एक्स, तो एफ डैश ई कितना होगा? ओ ओ बढ़िया क्वेश्चन है ना। ई की पावर -1 ई होगा या 1 होगा या 0 होगा? तो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है भैया? लॉग, है ना, लॉग एक्स ये दे रखा है। आपसे बोला एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश ई क्या होगा, नॉट एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश ई पूछा है आपसे। तो एफ डैश ई अगर आपसे पूछा तो इसका मतलब पता क्या है? एक बार डिफरेंशिएशन करके ये एक्स जो है ना, एक्स की जगह पे क्या डाल देना? ई डाल देना। जैसे ही ये आप करोगे आपका आंसर बन जाएगा। आंसर जो भी बनेगा वो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है, कि कौन सा आ रहा है। चलिए इसको जरा देखते हैं, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले ये बताओ दोनों में ये कौन सा फंक्शन जो है वो ओरिजिनल है? ओरिजिनल मतलब जो पहले आ रहा है। पहले क्या आ रहा है? लॉग आ रहा है, तो लॉग का क्या होता है भैया? 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता है ना, क्या होता है? 1/x होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमारे को करना ये है कि इसका डेरिवेटिव कर देना भाई। डेरिवेटिव क्या करेंगे? तो इसका हो जाएगा 1/log x, है ना। फिर डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का एक बार और कर देंगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x इस वाले का, है ना। और ये देखो एक बगल में log x तो था ही, 1/log x, तो 1/x log x हो जाएगा क्या, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा इसमें क्या करेंगे हम, x की जगह पे क्या डालेंगे? ई डालेंगे। क्या डालेंगे? ई।
तो एफ डैश ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/e लॉग बेस ई और ई। लॉग की एक प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया, बेस और ये फंक्शनल वैल्यू अगर ये सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हर बार 1 हो जाती है। जैसे मैंने लिख रखा है log 2 2 1 होता है, log 10 10 है ना, तो ये 1 होता है। log ई ई तो ये भी कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इसका आंसर हो गया 1/e log ई ई यानी 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/e, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ e⁻⁻1 मेरे बंधु। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक जो है क्वेश्चन हम आपको देना जरूर चाहेंगे, ये है कि मान लेते हैं आपको y बराबर, ठीक है, क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। y बराबर साइन स्क्वायर है ना log 2x। ये जो है आपके होमवर्क में जाएगा, इसको ज़रूर करना, आंसर बताना कि क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए, क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ गई। अब हम दूसरा टाइप पे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यानी टाइप नंबर 3 है ये। इसी वीडियो में निपटाएंगे इसको भी ना। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कैसे करना है, क्या होता है भैया, सबको समझाएंगे। इसका पार्ट 1, इसके टोटल 3 टाइप हैं भाई इनफाइनाइट सीरीज के, जिसका एक टाइप में इस वाली वीडियो में करवाऊंगा, 2 टाइप करवाऊंगा आगे वाली वीडियो में। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि कभी भी आपको ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, एफ एक्स बराबर अंडर रूट में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स, और ये चलता जा रहा है जब तक आपका हाथ ना रुके तब तक। ठीक है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आपसे पूछा जाता है भैया ये चलता तो जा रहा है, इसका आंसर बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन करके। अब इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। तो ऑप्शन आपको दे दिया 1/1 माइनस 2 fx, 1/2 fx माइनस 1, या 1/1 प्लस 2 fx, या 1/2 प्लस fx। अब दिमाग करेगा काम नहीं बिल्कुल भी, दिमाग बोलेगा कि भैया ये क्या है ये क्वेश्चन, है ना, अगर पहली बार देख रहे हो तो सबसे अच्छा पता तरीका क्या होता है इसको करने का। कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखो तो आप इसमें से ना वो पहला जो दिख रहा है इसको हटा के ये देखो कि क्या ये जितना भी बन रहा है रिपीट तो नहीं हो रहा। आप बोलोगे हाँ सर रिपीट तो हो रहा है। जितना भी रिपीट हो रहा है ना, जितना भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो पहले तो इसको ना आप ये मान के चलिए कि ये एफ एक्स है ना, यही तो पूरा का पूरा रिपीट हो गया। अगर मैं इस वाले को छोड़ दूं तो जितना भी है ये एफ एक्स से दोबारा से रिपीट हो गया ना। तो जितना भी रिपीट हो रहा है उसको आप वाई या एफ एक्स मान लो। क्या मानना है, या तो एफ एक्स मानो या तो क्या मान लो, वाई मान लो, दोनों में से एक। अगर क्वेश्चन एफ एक्स में दे रखा है तो एफ एक्स मान लो, क्वेश्चन अगर वाई में दे रखा है तो क्या मान लो, वाई मान लो। अब इसका एक करना ये है, इसको मैं वाई मान रहा हूँ पहले ना, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है मेरे को एफ एक्स लिखना। मैं इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे लिख रहा हूँ, वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। दोबारा से बोल रहा हूँ कि मैं ये सेम ही बात होती है, वाई मानो एफ एक्स मानो सेम ही बात होती है। तो वाई बराबर आप क्या कर लो, अंडर रूट में एक्स प्लस वाई मान लो इसका। अब रूट हटाने के लिए दोनों साइड का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर लो। y का होता है 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, जब भी y का करते हो तो उसके पीछे क्या लगाना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। x का होता है 1, फिर y का क्या हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर शिफ्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के। डी वाई अपॉन डी एक्स ले लो भैया कॉमन, कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2y माइनस 1, है ना। और ध्यान से देखो y को ही तो एफ एक्स माना था, तो ये भी तो लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो आया 1/2 f(x - 1) के, है ना। क्लियर है ये बात। तो कौन सा ऑप्शन जैसा लग रहा है इसका, ये बन रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ये वाला जो दिख रहा है आपको ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो करना क्या है, जो भी रिपीट हो रहा है उसको क्या मान लो, वाई मान लो, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स दे रखा है, पूछा इसका आंसर क्या होगा। तो जितना भी रिपीट हो रहा है उसको क्या मान लो, वाई मान लो, साइन एक्स प्लस वाई। एक बार इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद में क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, डिफरेंशिएशन करो, डी 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको कहाँ शिफ्ट करोगे आप, इधर शिफ्ट करोगे, इधर शिफ्ट करोगे तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का बचे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, कॉस एक्स के। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2y माइनस 1, जैसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो, है ना, इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसका आंसर कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर आ गया, कॉस एक्स अपॉन 2y - 1 के। समझ में आया या नहीं आया? एक चीज़ बताऊँ, इसका आंसर ना देख कर भी पता लग जाएगा, ये 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया हो तो।
इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं हम, बहुत बढ़िया, है ना? बना के दिखाएं? देखिए ज़रा, मांगता है शॉर्ट ट्रिक। देखो ज़रा, कभी भी अगर आपको, मैंने आपसे पूछा जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स ऐसा लिखा हुआ था, तो उसका आंसर कितना आया था पता है? हाँ जी, बिल्कुल याद होगा आपको, है ना? उसका आंसर जो आया था वो आया था डी वाई अपॉन डी एक्स, जो आया था वो आया था 1/2y-1, है ना? इसका आंसर क्या आया? cos x अपॉन 2y-1। क्या ये दोनों आंसर में 2y-1 अपॉन में नीचे आए हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ आए हैं। ठीक है, ऊपर जो आया है वो क्या आया है? ऊपर जो आया है वो इसका डिफरेंशिएशन आया है क्या? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो कभी भी इसका शॉर्टकट देखो ज़रा, इसकी एक ट्रिक होती है कि कभी भी अगर आपके पास में, कभी भी अगर y बराबर ऐसे आ गया एफ एक्स, प्लस लिखा हुआ है एफ एक्स, प्लस लिखा हुआ होगा तो नीचे माइनस लगेगा, नीचे और माइनस लिखा होगा तो नीचे प्लस लगेगा, बस इतना ध्यान रखना। एफ एक्स कभी भी ऐसा दे रखा हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब भी निकालना पड़े आपको, तो ये होता है एफ डैश एक्स अपॉन 2y-1 के इक्वल। बात समझ में आ गई? इतना सा आपको करना होता है, बस आपका आंसर आ जाता है निकल के। ठीक है, जैसे मान लेते हैं y बराबर आपको अंडर रूट में 10x दे रखा है, प्लस अंडर रूट में 10x दे रखा है ना? प्लस अंडर रूट में 10x दे रखा है, आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इन्फाइनाइट तक दे रखा है ये। तो इसका आंसर निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकालना है ना, याद रखना ये होता है एफ डैश एक्स अपॉन 2y-1 के बराबर, है ना? तो एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, क्या होता है? 10x का सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या लिख दो? 2y-1, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे साइन एक्स था ना, तो साइन एक्स का मैं सीधा सीधा अगर मेरे को आंसर बनाना होता साइन एक्स का कॉस एक्स, अपॉन में क्या 2y-1 करता, मेरा आंसर आ जाता, तो डी वाई बाई डी एक्स इसकी वैल्यू आ जाती। समझ में आया? तो इस तरीके से ना इतना बड़ा क्वेश्चन आप जो है, जो इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, आप 2 सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हो इसको। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्लास खत्म कर लेंगे। तो y बराबर जैसे है आपको, मान लेते हैं एक क्वेश्चन दे रखा है, मेरे को लगता है सारे के सारे जो जितने भी देख रहे हैं, है ना, सारे के सारे इसका आंसर बड़े आराम से दे देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। cos x प्लस cos x प्लस cos x प्लस cos x अप टू इन्फाइनाइट टाइम दे रखा है, तो आपसे पूछा है डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। चलिए, क्या लगता है ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी? ए दे रखा है साइन एक्स अपॉन 2y-1, साइन एक्स अपॉन 2y+1, माइनस साइन एक्स अपॉन 2y+1, माइनस साइन एक्स अपॉन 2y-1। क्या कह रहे हो इसका आंसर? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर कह रहे हो तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का sin x, अपॉन में कितना होगा? 2y-1। कौन से ऑप्शन के जैसा लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ में आया? बहुत सही। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। आई होप आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पूरा का पूरा चीज़ें जितनी पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह से हमारे साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।